इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा अभिषेक विधान स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिला है, इस कुल में जन्म मिला है, तो इस कुल को किसी भी तरीके से छोड़ देना माने थोड़े से फलों की इच्छा करने के लिए, किसी भी तरह के कोई भी तात्कालिक सुख की प्राप्ति करने के लिए विष फल खा लेने के समान है। ऐसा विचार उसके मन में आने लग गया। ये पति का सुख, इंद्रियों का सुख, ये कब तक हमारे साथ रहेगा? हमारा तो जिन धर्म पर श्रद्धांत था उससे हमें जो सुख मिलता था, भगवान की पूजा से जो सुख मिलता था, मुनि महाराज को आहार देने से जो सुख मिलता था, वो सुख तो हमारा चला ही गया। अब यहां पर हम कहां फंस गए, किससे कहें? राजा बिल्कुल भी जैन धर्म का नाम नहीं लेता। किसी भी तरह से राजा के कोई मनोभाव जिन धर्म के अनुसार दिखाई नहीं देते। अब हम अपनी बात किससे कहने जाएं, अपना दुखड़ा किससे रोएं? अब वो भीतर ही भीतर अपने मन में रोने लगती है, दुखी होने लग जाती है, विचार करती है कि मेरी श्रद्धा का फल ये कैसा मुझको मिलने लगा। मैंने खूब दर्शन पाठ पढ़े थे, खूब भगवान का दर्शन किया था और खूब ये भावना की थी, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्त्यपि श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। कभी सुना है ये श्लोक? बोलो तो। नहीं सुना? दर्शन पाठ भी नहीं पढ़ा आज तक कभी भगवान के सामने दर्शन करते हुए? आप सोचो कि पहले के राजा लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के साथ कितना बड़ा संस्कार डाल देते थे। इसे कहते हैं संस्कार। एक बार अगर संस्कार बेटा बेटी में डल गया, दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, उसके भीतर का संस्कार उजागर होगा तो चोरी छिपे दुखी होकर के किसी भी तरीके से वो अपने संस्कार को जागृत कर लेगा, तो उसी से उसका कल्याण होने लग जाएगा। रानी चेलना को संस्कार किससे मिले? अपने पिता से मिले, अपनी मां से मिले। और वो संस्कार उसके साथ में बड़े होने के साथ पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है जितने जरूरी संस्कार होते हैं।
लेकिन आज के माता पिताओं को पढ़ाई जरूरी दिखाई देती है, संस्कार जरूरी दिखाई नहीं देते। हमारी बेटा बेटी जिनेंद्र भगवान के बारे में कोई ABCD जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिनेंद्र भगवान को ही हम भगवान क्यों कहते हैं, इस बारे में भी उनका कोई स्पष्ट विचार होता है कि नहीं होता है? हम निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा क्यों करते हैं, हमारे गुरु निर्ग्रंथ क्यों रहते हैं, इस बारे में हमारे बेटा बेटियों को कुछ पता होता है कि नहीं होता है? हम इस संसार में रहते हुए भी धर्म का आचरण क्यों करते हैं? क्या धर्म करने से हमारे लिए परलोक में मिलेगा, क्या इस लोक में मिलेगा? धर्म के लिए हमारी आत्मा जीव आदि 7 तत्वों का ज्ञान होना कितना जरूरी है या नहीं है, ये कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटी के बारे में सोचते नहीं है। सभी माता पिता को बस अपने बेटों की पढ़ाई दिखती है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में। उनको वहां भेज दो और तुम सब यहां आकर के बैठ जाओ, बस तुम्हारे से हम खोपड़ी खाएं, जिनसे हमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, इनसे अपना सिर फोड़ो, इनका अब कुछ होना नहीं है। दुनिया के सब रंग देख लिए जिन्होंने, सारे रंग देखने के बाद अब यहां पर आकर के बैठे हैं, अब इनके ऊपर कोई रंग चढ़ना नहीं है। बेटा बेटियां सब खाली हो गए हैं, घर सब खाली कर दिए हैं। शिविर लगने वाले हैं, आगे 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। 10 लक्षण पर्व में भी जब धर्म की बात आएगी, धर्म कार्य में आगे होने की बात आएगी, तो यही सब लोग फिर आगे आगे आकर के बैठ जाएंगे। कब तक तुमसे हम खोपड़ी खाएंगे? न तुम्हारी खोपड़ी हमारे काम की, ना हमारी खोपड़ी तुम्हारे काम की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे महाराज फिर हम कहां जाएं, आप हमारा अपमान कर रहे हो, हम ओवर एज हो गए तो आप हमको बिल्कुल रिटायर्ड समझते हो, आप हमको किसी काम का नहीं समझते हो। ऐसा नहीं है। काम के तो तुम इतने हो कि अगर तुम थोड़ा सा जागृत हो जाओ तो जो काम तुम्हारे बेटा बेटी नहीं कर सकते, उससे बढ़ के काम तुम कर सकते हो। काम के तो बहुत हो, लेकिन अगर जैसा बताया जाए वैसा काम करो तो काम के हो। आने वाले 10 लक्षण पर्व में आप एक काम करो। अभी तक आप अपने बेटा बेटियों के लिए तब घर में बुलाते थे जब घर में किसी का विवाह होता था, घर में कोई विशेष कार्यक्रम होता था, कभी कोई छुट्टी मिलती थी। अब की बार आप अपने बेटा बेटियों को इसलिए बुलाओ कि बेटा 10 दिन आकर के मुनि महाराज के समक्ष तुम्हें सतना में धर्म करना है, इसलिए बुलाओ उनको। कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी सर्विस कर रहे हो, उनको आज से ही निमंत्रण देना शुरू करो, आज से ही कहना शुरू करो। 10 दिन अगर तुमने धर्म के नहीं निकाल पाए अपने पूरी वर्ष के अंदर या अपने पूरे जीवन के अंदर, तो तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है। कम से कम इन दिनों में आकर के जब सुबह से शाम तक धर्म की चर्चा होती है, थोड़ा सा सुनो तो। हम तुम्हें अभी तक नहीं सिखा पाए, नहीं समझा पाए। आज हमारे पुण्य से हमारे नगर में मुनि महाराज हैं, वो दिन भर तुम्हारे लिए धर्म का प्रदान करेंगे, दिन भर तुम्हें धर्म की शिक्षा देंगे। एक 10 दिन के लिए समय निकाल करके आओ, मानो कि अपनी जिंदगी में 10 दिन थे ही नहीं, ऐसा सोच करके आओ, तब कुछ बात बनेगी। सुन पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो ये स्थिति रहेगी तो सब कुछ फीका फीका दिखाई देगा। समझ आ रहा है? ये माहौल नहीं चाहिए। इससे 4 गुना 10 गुना अच्छा माहौल तब बनेगा जब आप अपने बेंगलोर पुणे में पढ़ने वाले, इंदौर और भोपाल पढ़ने वाले या US UK में सर्विस करने वाले बच्चों से कहो कि 10 दिन यहां आकर के अपना धर्म ध्यान करने का मन बनाओ। जो संस्कार तुम्हें दिए हैं हमने, वो कुछ काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर नहीं दे पाए हैं तो उन संस्कारों को यहां आकर के ग्रहण करो। उनको आगे बिठालना, तुम पीछे कुर्सियों पर बैठना। तुमको भी धर्म ध्यान करने को मिलेगा, उनको भी धर्म ध्यान करने को मिलेगा, दोनों का कल्याण होगा। इस तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू करो तो तुम काम के हो, नहीं तो कोई काम के नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नहीं बोलोगे, अब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है।
धर्म का संस्कार अगर बच्चों में नहीं होगा तो क्या होगा। एक बार मैं पनागर में जब चतुर्मास कर रहा था, अभी पिछली साल का ही चतुर्मास था पनागर का, समझ आ रहा है? हाँ, और वहां पर आहार करने के बाद मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा था। आप सोचो, एक घटना में जो आपको बता रहा हूं, एक स्त्री उसी समय पर संयोग से वहां सामने आ गई और वह स्त्री को देख करके जो साथ में चलने वाले लोग थे, उन्होंने एकदम से मेरे कान में कहा, महाराज आपने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। महाराज, ये जो अभी स्त्री आपके पास से निकल करके गई है, ये जैन लड़की है और यहां आकर के यहां इस्लाम धर्म में ये विवाहित हो गई है, इसलिए ये आपसे नजर बचा करके निकल के गई है और इसका पति पीछे पीछे ये जा रहा है। देखो, आप मंदिर के सामने से निकल रही है, आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो और आपसे मुंह बचा करके निकली है। हाथ भी जोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि इसका पति पीछे चल रहा था। ये नागपुर की है, अच्छी पढ़ी लिखी घराने की थी और यहां पर आकर के अगर देखोगे तो इस तरीके का वातावरण है, इस तरीके का माहौल है, इस तरीके का घर है कि दूर से देख ले कोई तो एक दिन रोटी ना खा पाए अपने घर में जाकर के। इतने गंदे माहौल में यहां पर रह रही है। ये देखो महाराज क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। कोई संस्कार नहीं बचा, कोई भावना नहीं बची। शायद माता पिताओं ने पहले भी नहीं दिए होंगे ऐसे संस्कार, नहीं तो कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं कि जो जब दूसरे किसी भी धर्म में चली भी जाती हैं उसके बाद भी तड़पती हैं। और ऐसी भी बेटियां कई मेरे सामने आती हैं, मेरा विवाह तो हो गया इनसे, लेकिन हमारे घर में हमारे पति, घर के लोग हमें अपना धर्म किसी भी तरह से करने के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करते। महाराज, आप हमें थोड़ी सी धर्म की राह पर लाने के लिए हमें कुछ समझाओ, हमें कुछ बताओ कि मैं कैसे फिर से अपने धर्म में स्थित रह पाऊं। ऐसी भी बेटियां होती हैं। इन बेटियों में जो अंतर दिखाई देता है वो कैसे आता है? अगर आपने अपनी बेटियों को कभी इस तरीके के, बेटों को कभी इस तरीके के संस्कार दिए होंगे और उन संस्कारों में इस तरीके की भावना रही हो, ये दर्शन पाठ में लिखा हुआ रहता है, जिन धर्म विनिर्भुक्तो मां भुवम चक्रवर्त्यपि। हे भगवान, मैं आज आपसे भावना कर रहा हूं कि मुझे जिन धर्म पाकर के इतना सौभाग्य लगता है, इतना आनंद लगता है कि इस जिन धर्म को छोड़ करके अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुझे चक्रवर्ती बनाए देता हूं तो जिन धर्म छोड़ दे, तो मैं कभी जिन धर्म नहीं छोड़ूंगा, चक्रवर्ती पने को छोड़ दूंगा, हजारों करोड़ों का पैकेज छोड़ दूंगा, लेकिन कभी जिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये सिखाया जाता था संस्कारों में। ये कट्टरता नहीं है, ये संस्कार है। अच्छे संस्कारों को संस्कार कहा जाता है, बुरे संस्कारों को कट्टरता कही जाती है। जिन संस्कारों से दूसरों के लिए हानियां पहुंचे, जो दूसरों को ठगे, वो कट्टरता के संस्कार होते हैं। लेकिन जिन संस्कारों से आत्मा की उन्नति हो, अपना हित हो और दूसरों का भी उसमें हित समाहित हो, उन्हें संस्कार कहा जाता है। ये दृढ़ संस्कार इसको बोलते हैं। ये बचपन से सिखाए जाते थे, पहले सिखाए जाते हैं, आज भी। दर्शन पाठ इसीलिए पढ़ाया जाता था, कहा जाता था बेटा रोजाना भगवान का दर्शन करते हुए दर्शन पाठ पढ़ना, ये भावना करना। और ये भावना अगर भीतर एक बार बैठ जाए कि मैं चक्रवर्ती भी क्यों ना बन जाऊं, लेकिन कभी जिन धर्म को छोड़ूंगा नहीं। सोचो कितना बड़ा ये श्रद्धान आपके अंदर होगा और इस श्रद्धान से आपकी कितनी बड़ी रक्षा कहीं पर भी रह करके हो सकती है। कितनी ऐसी बेटियां हैं, बेटे हैं जो पर घरों में जाकर के, अगर मुझसे भी लिस्ट मांगोगे तो 20-25 की लिस्ट तो मैं खड़े खड़े बता दूंगा, जो दूसरे घरों में जाकर के दुखी बैठी हैं और उनके माता पिता हमारे पास आकर के कहते हैं कि महाराज बेटी दुखी है। अब मैं क्या करूं, बेटी दुखी है तो जब तक उसके लिए समझाने की बात थी उसे समझाते रहे। बेटी के ऊपर मोह का नशा चढ़ा हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। अब उसने जो कर लिया,
और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद में उसकी अब सगाई सब कुछ बिगड़ने लग गया, घर का माहौल बिगड़ने लग गया। बेटी दुखी है, टेंशन में है। अब वो पति पैसा दिखता नहीं है, घर का माहौल वैसा होता नहीं है। अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? अब उसको उसके हाल पर छोड़ दो, अब क्या कर सकोगे? इन बेटियों के लिए, बेटों के लिए जब तक धर्म के संस्कार नहीं होंगे तब तक इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। इन्हें अपने जवानी के समय में ये सब चीजें याद नहीं आती, क्योंकि उस समय पर एक जवानी का नशा अलग होता है। लेकिन अगर पहले से ही इनको धर्म के माहौल से टच रख करके इनको आगे बढ़ाया जाता है तो उस युवावस्था में भी ये धर्म के संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने अंदर ये भावना ले आते हैं, कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। कितनी बड़ी भावना है। श्याम चेटोपी दरिद्रोपी। चेट माने होता है मैं दास भी हो जाऊं किसी का, दरिद्र भी हो जाऊं मैं तो भी मंजूर है, लेकिन वो दरिद्रता मेरे लिए जिन धर्मानुवासित है, मेरे मन में जिनेंद्र भगवान का धर्म हमेशा वास करे, उसके कारण मेरे मन के अंदर हमेशा जिन धर्म के प्रति भावना बनी रहे, चाहे भले ही मैं दरिद्री क्यों ना बना रहा हूं, मैं दरिद्री बनना पसंद है, चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं है, लेकिन जिन धर्म को छोड़े बिना मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता हूं। जब इस तरह के संस्कार बेटे बेटियों को मिलेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि पैकेज की कीमत है या भीतर के संस्कारों की कीमत है। जब इस तरह के संस्कारों से ओतप्रोत बेटे बेटियां होंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि कहीं ऐसे आसाम, नागालैंड ऐसी जगहों पर जाकर के कि जहां पर शुद्ध शाकाहार भोजन भी ना मिले, वहां जाने की जरूरत है, या अपना धर्म करते हुए अपने घर में ही रह करके, चाहे कुछ हमें थोड़ी अपने मन को मारना पड़े, लेकिन हमें अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिनेंद्र भगवान का जहां मंदिर हो वहां पर दर्शन पहले करना, उसके बाद में भोजन करना, यह भी एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। जहां जिनेंद्र भगवान के मंदिर हो और रहने वाले जैन लोग वहां आसपास रह रहे हो और बिना मंदिर के अगर वो भोजन कर लेते हैं तो उनसे बड़ा अधर्मी, उनसे बड़ा कहना चाहिए अपवित्र, अशुचि, इसके लिए जो भी शब्द आपके मुंह में आ सकता हो आप बोल सकते हो, हमारी मर्यादा है। समझ लेना वो कोई उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, पापी नहीं हो सकता उससे बड़ा कोई। पाप का बंध उनके लिए ज्यादा है जिनके पास में मंदिर है, जिनके आसपास मंदिर है और मंदिर नहीं जा रहे हैं, उनको ज्यादा पाप का बंध होगा, बजाय उनके कि जिनके लिए मंदिर है ही नहीं। उनके पास तो चलो भाई 4 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है, हमें मंदिर जाने के लिए 40 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो आपको उसका उतना पाप नहीं लगेगा जितना कि आप आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेंज में भी मंदिर होने पर आप मंदिर नहीं आते हैं, तो आप ध्यान रखना बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं। ये संस्कार होने चाहिए बच्चों के अंदर, पहले मंदिर जाओ तब भोजन मिलेगा। ये संस्कार बचपन से पड़ जाता है तो भोजन करने से पहले उसे याद आने लग जाता है कि मैं मंदिर गया था कि नहीं गया था। और अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो बच्चे भाग जाएंगे, तुम्हारे भी नहीं रहेंगे, धर्म के भी नहीं रहेंगे, किसी के भी नहीं रहेंगे। ये संस्कार रानी चेलना के लिए जो राजा चेटक ने दिए, आज उसके सामने खड़े हुए हैं और वह मन में दुखी है, म्लान हो रही है, भीतरी भीतर उसके मन के अंदर का ये दुख प्रकट होने लगा, उसके चेहरे पर मलिनता आने लगी, सारा उसका चेहरा मुरझा गया। राजा श्रेणिक ने देखा क्या हो गया, अभी तक तो बहुत सुंदर लगती थी, खुश रहती थी, अच्छी दिखती थी, आज ये क्या हो गया, ये चेहरे पे प्रसन्नता कहां चली गई, किस गम में डूब गई, क्या सोच आ गया तेरे अंदर, क्या शोक का भाव आ गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या, मुझे बताओ किसने क्या अपमान कर दिया, क्या बहुत रानियों के बीच में भी किसी ने कोई तुम्हारे लिए व्यंग कर दिया, क्या हो गया, किसके लिए मैं कौन सा दंड दूं, ये मेरे अधिकार में है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें दुख किस बात का है।
सुन रहे हो? श्रेणिक ने पूछा, दुख किस बात का है? चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही है? भीतर कौन सा क्लेश दिखाई दे रहा है जिसके कारण से सब कुछ अस्त व्यस्त सा नजर आ रहा है? तब उसे कहना पड़ा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे मन के अंदर का दुख है, अगर वो आप सुनना चाहते हो तो मैं बता सकती हूं। सुन रहे हो? समझदार स्त्रियों की भाषा क्या होती है? बोल लो थोड़ा सा, हंसती रहती है। बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? सुना कि नहीं? बोलो। हाँ, शुरुआत कहां से की? मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा दुख अगर आप पूछ ही रही हो तो मैं आपको बता सकती हूं कि मेरा दुख क्या है। क्योंकि वो भी एक राजा है और उसे दिख रहा है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका है वो। अब उस राजा के लिए मैं कुछ अलग से कहूंगी, उसको भी विकल्प होगा, उसको भी दुख होगा, और घर में वैसा माहौल नहीं है, क्या करें? तो उसने कह दिया, मुझे राज्य में कोई दुख नहीं है, महल में कोई दुख नहीं है, मेरे सुख संपदाओं में कोई कमी नहीं है, किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, किसी ने मुझसे गलत नहीं बोला, आदर सम्मान सब मुझे अच्छा मिल रहा है, आपसे भी, पूरे महल से भी, सब लोगों से। लेकिन मेरे भीतर का मन यहां आकर के यहां के माहौल से दुखी है। और वो माहौल क्या है? सब कुछ अच्छा माहौल है, हर तरह की रंगरेलियां हैं, हर तरह की भोग संपदाएं हैं, लेकिन जो धर्म का माहौल मैं सोच करके आई थी, वो धर्म का माहौल मुझे यहां पर दिखाई नहीं दिया। कौन सा धर्म? यहां तो धर्म का माहौल है ही है, यहां तो कोई किसी के लिए कुछ ना पाप करता है, ना कोई किसी को मांस खाता है, ना कोई शराब पीता है। नहीं, ये धर्म नहीं, ये तो सामान्य से सभी लोगों का धर्म होता है। जो मेरी आत्मा का धर्म, जिससे मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो सब बाहर के आचरण हैं, लेकिन भीतर की श्रद्धा जिस जिनेंद्र भगवान से हमारी जुड़ी हुई है, वो जिनेंद्र भगवान के मुझे अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं। निर्ग्रंथ गुरुओं को मैं आहार नहीं दे पा रही हूं, उनका महल में आगमन नहीं हो रहा है, यहां पर मुझे किसी भी तरह के भगवान की पूजा आदि करने का कोई भी माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण से मेरे मन के अंदर दुख उत्पन्न हुआ राजन, और कोई दुख नहीं है मुझे। समझो, सुखी रहने वाले लोगों, पैसा कमाने वाले लोगों, कभी ये भी दुख के कारण हो सकते हैं क्या? महाराज को आहार ना दे पाऊं, दुख होता है कभी? तब होता है जब हाथ कहीं पैरालिसिस हो जाए, या कहीं टूट जाए, या कट जाए, तब होगा। जब हाथ है तब नहीं होगा। कुछ सफेद दाग निकल आते हैं, कुछ हो जाती हैं बीमारियां, अब महाराज आहार दे पाऊंगा कि नहीं, तब होता है। जब स्वस्थ होते हैं तब नहीं होता है, तब तो याद भी नहीं आती है। ये सब योग्यताओं का मूल्यांकन तभी होता है जब हमारे सामने इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। और उसके लिए, उस रानी चेलना के लिए ये भावना जब कहने में आ गई, राजा श्रेणिक ने सुन ली, और श्रेणिक ने कहा, तुम केवल अगर इतनी सी बात के लिए दुखी हो तो मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें जिस भी तरह से धर्म का आचरण करना है, तुम्हें जिस भी तरह से अपना धर्म पालन करना है, मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूं। तुम इस राज्य में रहकर के जैसे चाहो वैसे अपने धर्म का पालन कर लो। ये भी एक बहुत अच्छे दंपति के गुण होते हैं, एक अच्छे पति के गुण होते हैं। तभी इस तरीके की अच्छी भावनाएं बनती हैं कि अगर सामने वाला अपने धर्म का पालन करना चाहता है तो वो अपने धर्म का पालन कर पाए। राजा है, उदार चित्त रखना पड़ता है। रानी की प्रसन्नता जरूरी है, क्योंकि वह पट्ट रानी है, और अगर वह धर्म करना चाहती है तो उसे धर्म करने दिया जाए। और जब रानी ने सुन लिया तो वो अपने आप में बहुत प्रसन्न हो गई और खुश हो गई कि राजा ने मुझे यहां पर धर्म करने की अनुमति दे दी है। उसे इतना
खुशी उत्पन्न हुई, जो खुशी उसे राजमहल के राज संपदाओं को भोगने से नहीं हो रही थी, वो खुशी केवल इस बात से हो गई कि अब मैं मंदिर में भगवान जिनेंद्र देव के सामने बैठ करके भगवान की पूजा करूंगी, भगवान का दर्शन करूंगी। इसे कहते हैं धर्म। इस तरह का जब उल्टा भाव आने लग जाए, उल्टा भाव का मतलब सारा सुख संपत्ति एक तरफ और मंदिर जाने का सुख एक तरफ, तब समझना पड़ता है कि हां भीतर से कुछ श्रद्धान है, भीतर कुछ धर्म है। अभी तो मम्मी पापा ढकेल के भेज देते हैं, दर्शन कर आते हैं, बस अपना मुंह दिखा आते हैं भगवान को और समाज के लोगों को, ताकि पता पड़े कि बेटा मंदिर आता है, बेटी मंदिर आती है। इसलिए यह भी जरूरी होता है समाज में। मम्मी को भी पापा को भी ये संतोष रहे कि हाँ मंदिर चला जाता है बेटा। लेकिन जिन धर्म की प्रति श्रद्धान की गहरी भावना, सारा इंद्रियों का सुख, राजमहल का सुख, रानी का सुख एक तरफ, और भगवान जिनेंद्र देव की पूजा का सुख, दर्शन का सुख, मुनि महाराज के प्रवचन सुनने का सुख, उन्हें आहार देने का सुख एक तरफ। ये सुख की इस तरीके से जब भीतर से लालसा उत्पन्न हो जाए, तब समझना धर्म भीतर से आया है, धर्म का श्रद्धान भीतर से बना है। और इस तरह का धर्म का श्रद्धान भीतर से बना होगा तो वह बेटी हो चाहे बेटा हो, दुनिया के किसी भी कोने में वो रह लेगा, वहीं पर अपने धर्म की प्रभावना करने के लिए तत्पर हो जाएगा। संस्कार होना चाहिए। किसी भी जगह पर होगा तो भी वहां पर रह करके धर्म करने को तत्पर हो जाएगा, धर्म से मुंह नहीं मोड़ेगा। सोचो उस पनागर की उस बेटी के लिए, उस बहू के लिए क्या कहा जाए। मैं सोच करके रह गया, दंग रह गया कि देखो ऐसा भी जो मैं सुना करता था मेरे सामने सामने आ गया, और वो भी कितने एक छोटे से शहर में, जहां पर रहने के बाद उस बेटी के मन में कोई तड़फन भी नहीं है कि मुझे दर्शन करना चाहिए, मुझे महाराज के पास पहुंचना चाहिए। वो तड़प भी नहीं सकती है। अब वो भीतर से तड़प रही है नहीं तड़प रही, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तड़फेगी तो उसके लिए वो घातक हो जाएगा। वो ऐसी जगह पर है, नहीं समझ में आया? वहां पर तड़फना भी मुश्किल है, लेकिन वो तड़फन है या नहीं, अगर होती है तो भी कहीं ना कहीं धर्म हमारा रक्षक बनता है। अगर भीतर विचार होता है, भीतर अगर हमारे अंदर चाह होती है, तो कहीं ना कहीं रास्ता भी बन जाता है। लेकिन वो रास्ता तो तब बने जब भीतर कोई चाह हो। ऐसी कई बेटियां बहू बनकर के हमारे पास में आती हैं जो गलत रास्तों पर चली गईं, लेकिन उनके भीतर का संस्कार जागृत हुआ, वापस आती हैं, फिर से अपने धर्म के लिए समर्पित होती हैं, हर तरह का प्रायश्चित लेती हैं, और उसके बावजूद ये स्थितिकरण करने का मन बनाती हैं कि मैं अपने ही धर्म में स्थित रहना चाहती हूं, क्योंकि भीतर एक चाह है, संस्कार है। अब वो चाह भी कब होगी? जब कुछ भीतर से हमारे अंदर ये भावना हुई होगी कि नहीं, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्त्यपि। ये संस्कार हर बेटा बेटी के अंदर होना चाहिए। इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, सीएस, आईएएस, आईपीएस बनना इतना जरूरी नहीं है बेटा, जितना जिन धर्म के अनुसार आचरण करना जरूरी है। जिनेंद्र भगवान की जो धर्म की दिशा है, उस दिशा के अनुसार चलना जरूरी है। और कभी भी अपने धर्म का श्रद्धान छोड़ करके अन्य किसी भी तरह की पढ़ाइयों से, डिग्रियों से अपना श्रद्धान बिगाड़ने की कोशिश ना हो, वह संस्कार जरूरी है। इस तरह के संस्कार अगर होंगे तो आपके बेटे यहां 10 लक्षण के 10 दिनों में हमें जरूर दिखाई देंगे। सुन रहे हो? अब आप अपने संबंध बनाने के लिए, और अब आपके संबंध कितने धार्मिक हैं, इस बात की परीक्षा करने के लिए आप परीक्षा कर लेना। और मुझे वो उपस्थितियां चाहिए जो उपस्थितियां मैंने अभी यहां पर नहीं देखी हैं।
समझ आ रहा है? वो मैं दीपावली पर नहीं देखना चाहूंगा, वो मैं 10 लक्षण पर देखना चाहूंगा। हाँ, मुझे मत चलाने की कोशिश करना कि वो दीपावली पर आएंगे, नहीं, वो दीपावली पर तो अपने मन से आएंगे। अभी उनको बुलाना ताकि उनके लिए कुछ एक नया भाव पैदा हो, क्योंकि 10 लक्षण के 10 दिनों का जो धर्म का भाव होता है वो साल भर के 355 दिनों में वो भाव नहीं आता, जो सिर्फ 10 दिनों के अंदर आता है। ये ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं, यहां का कोई भी बंदा अगर कहीं बाहर गया तो सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा, ये ध्यान रखना, धर्म का गद्दार। सबको ध्यान में रखना है, इधर उधर किसी भी तरीके की बातें नहीं करना है। धर्म के 10 दिनों में छोटे से लेकर के बड़े तक को सबको यहां पर एक साथ बैठ करके धर्म करने का माहौल बनना चाहिए। अपने अपने मंदिरों का कोई राग नहीं आलापे, मंदिरों की बात सिर्फ एक नॉमिनल औपचारिक रूप में पूरी करने के बाद में पूरी समाज को एक साथ मिल बैठ करके यहां छोटे से लेकर के बड़े तक को धर्म करने का लाभ मिलेगा, ऐसी योजना यहां बनाना है। दिन भर आपको यहां पर उपस्थित रहना है, रात में आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने घरों में प्रवेश कर सकते हैं। महिलाओं को भी पूरा लाभ मिलेगा, बच्चों को भी लाभ मिलेगा, बड़ों को भी लाभ मिलेगा। 10 दिन के लिए अपने व्यापार पहले से ही एडजस्ट करके रखना, क्योंकि उस समय पर का फतवा कुछ अलग जारी भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? अभी सिर्फ आपको चेतावनी दी जा रही है, आप चेतते रहिए। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड